रहमान रहीम। बेटा ये बीएससी का चैप्टर 6 है, प्लेन कर्व, एक्सरसाइज 6.1 है। क्वेश्चन नंबर 25 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिए और नॉलेज फैलाने का ज़रिया बनिए। बेटा ये क्वेश्चन नंबर है 25, जो कि क्वेश्चन आपके सामने भी मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। 16x² माइनस 24xy प्लस 9y² प्लस 100x माइनस 200y प्लस 100 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये अगर हमें चेक करना हो कि ये पैराबोला है या हाइपरबोला है या एलिप्स है, तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, इसको ये इक्वेशन है ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके साथ हमने क्वेश्चन को कंपेयर करना होता है। ठीक है, अब अगर हम कंपेयर करते हैं, x² वाले कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 16, xy को xy के साथ कंपेयर करेंगे तो 2h इज इक्वल टू माइनस 24 आ जाएगा और h की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 12 आ जाएगी। अब देखें y² को अगर y² के साथ कंपेयर करेंगे, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। अब हम अगर x वाले को कंपेयर करते हैं, 2g और 100 की इक्वल, ठीक है, g की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 50 आ जाएगी, 50 सॉरी आ जाएगी। और 2f y का y के साथ अगर कंपेयर करेंगे, 2f जो है वो 200 की इक्वल आ रहा है, f की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 100 आ जाएगी और c आपके पास 100 आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करने जा रहे हैं, h² माइनस ए बी में वैल्यू पुट करेंगे। देखें h की वैल्यू कितनी है माइनस 12, माइनस 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 144। ठीक है, a आपके पास 16 था और b 9 था, a और b की वैल्यू पुट कर ली। 16 9 कितने होते हैं 144, 144 में से 144 माइनस होकर 0 आ जाएगा। अगर h² माइनस ए बी 0 की इक्वल आए तो ये पैराबोला होता है। और अगर क्या आ जाए h² माइनस ए बी क्या आ जाए नेगेटिव आ जाए तो आपके पास एलिप्स होती है। और अगर h² प्लस ए बी h² माइनस ए बी पॉजिटिव आ जाए तो वो हाइपरबोला होता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने x डैश इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा और y डैश इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन थीटा माइनस प्लस वाई कॉस थीटा, ये फार्मूला है। आपने क्या करना है, क्वेश्चन को x डैश और y डैश में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब x किसकी इक्वल है, x डैश कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा और y किसकी इक्वल है, x डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा। अब आपने क्वेश्चन को एक्स वाई से कन्वर्ट करके एक्स डैश वाई डैश में लेके जाना है। क्यों लेके जाना है, ताकि आपको पता चल जाए कि ये आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो पैराबोला हाइपरबोला या एलिप्स है। ठीक है, सबसे पहले आप देखें, जहाँ पे एंगल हमने फाइंड करना है, तो एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, टेंजेंट टू थीटा इज इक्वल टू 2h डिवाइड बाई a माइनस b। ठीक है, 2h आपके पास कितना है, ये देखें माइनस 12 है, a आपके पास कितना है 16 और b आपके पास क्या है, ये देखें b 9 लिखा हुआ है। 2 12 कितने होते हैं 24, 16 में से 9 माइनस होकर क्या आ जाएगा 7। अब एंगल हमने फाइंड करना है, टेंजेंट टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टेंजेंट थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और आपको ये सॉल्व करके कितना आया था माइनस 24/7। अब आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 7 2 के साथ मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 24 टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 24 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा माइनस 24 प्लस 24 टेन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करते हैं कि जो टेन स्क्वायर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो वो राइट हैंड साइड पे, तो माइनस हो जाएगा ये 14 टेंजेंट थीटा जाके राइट हैंड साइड पे। तो 24 टेन स्क्वायर थीटा तो ऑलरेडी लिखा हुआ था, माइनस 24 टेन थीटा माइनस 24। अब आप देखें ये 2 पे डिवाइड हो सकता है, तो 2 पे डिवाइड हम कर देते हैं। 2 पे डिवाइड करेंगे 24 को तो क्या हो जाएगा 12 टेन स्क्वायर थीटा, 14 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 7 टेन थीटा और 24 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 12 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसकी मिड टर्म ब्रेक करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं।
12 12 कितने होते हैं 24, मल्टीप्लाई करने से 24 आना चाहिए और प्लस माइनस करने से क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। 16 9 कितने होते हैं 144 और माइनस 16 प्लस 9 कितना आ जाएगा -7 आ जाएगा। तो आपने मिड टर्म ब्रेक कर दी। 12 टेंस के थीटा आपने एज इट इज लिखा, -16 टेंजेंट थीटा में 9 थीटा ऐड करेंगे तो -7 थीटा -7 टेंजेंट थीटा बन जाएगा। -12 इज इक्वल टू 0। 4 टेंजेंट थीटा पहली दो टर्म में से कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा 3 टेंजेंट थीटा -4। अगली दो टर्म में से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है। 3 कॉमन लेंगे तो 9 में से 3 आपने कॉमन ले लिया तो 3 टेंजेंट थीटा बच गया। 12 में से 3 कॉमन लिया तो 4 बच गया। अब देखें 3 टेंजेंट थीटा -4 आपके पास कॉमन आ रहा है, हमने कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा 4 टेंजेंट थीटा +3। अब अगर दो फैक्टर्स आपके पास प्रोडक्ट 0 हो तो क्या करेंगे, या तो पहला फैक्टर 0 होगा 3 टेंजेंट थीटा -4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 3 टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4 टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3। दूसरे को अगर सॉल्व करते हैं वहाँ से नेगेटिव आता है, ठीक है, उसको हम क्या कर देंगे इग्नोर कर देंगे। टेंजेंट क्या होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो परपेंडिकुलर 4 है, बेस कितना है 3 है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर या परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपके पास 4 है तो 4 का स्क्वायर लिख दिया, बेस आपके पास 3 है तो 3 का स्क्वायर लिख दिया। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, दोनों को ऐड करेंगे 25 को 5 पे डिवाइड करेंगे और सॉरी अंडर रूट लेंगे तो 25 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 5। साइन थीटा क्या था सम पीपल है परपेंडिकुलर यानी कि 4 है, ये देखें परपेंडिकुलर के सामने 4 लिखा हुआ है और हाइपोटेन्यूज आपके पास 5 है। कॉस थीटा क्या था कर्ली ब्राउन एयर, बेस आपकी कितनी है 3 है और हाइपोटेन्यूज 5 है। अब आपने क्या करना है, आपने एक्स डैश और वाई डैश की वैल्यू फाइंड करनी है और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स डैश और वाई डैश में आपने क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है, बाद में आपको इसकी वैल्यू ज़रूरत होगी, ठीक है। तो हमने ये वैल्यूज भी फाइंड करनी है। अब देखें एक्स डैश का फॉर्मूला क्या है, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, तो एक्स डैश तो एज इट इज लिखा इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा की वैल्यू आपने अभी 3/5 फाइंड की है प्लस वाई साइन थीटा की वैल्यू 4/5 फाइंड की है। 5 आपका एलसीएम आ गया 3x प्लस 4y बन जाएगा। वाई डैश का फॉर्मूला क्या है -x साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा -x एज इट इज आया, ठीक है। कॉस साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई है 4/5 और कॉस थीटा की वैल्यू 3/5। साइन थीटा की वैल्यू 4/5 थी और कॉस थीटा की वैल्यू 3/5 थी, ये आपने दोनों पुट कर दी। 5 को कॉमन एलसीएम था तो -4x प्लस 3y डिवाइड बाई 5 आ जाएगा। ये तो हमें एंड में रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है, हमें एंड में इनकी ज़रूरत पड़ेगी। क्वेश्चन को हमने एक्स डैश और वाई डैश में क्यों कन्वर्ट करना है, मैंने बताया कि हमें इक्वेशन फाइंड करनी है पैराबोला की, क्योंकि हमने चेक कर लिया था कि पैराबोला है। अगर हमने चेक करना हो पैराबोला है हाइपरबोला है एलिप्स है तो हमें क्वेश्चन को एक्स डैश और वाई डैश में कन्वर्ट करना होता है। अब एक्स क्योंकि क्वेश्चन में है तो एक्स की वैल्यू हमने ये पुट करनी है डैश के अंदर। तो एक्स का फॉर्मूला क्या एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू 3/5 थी और साइन थीटा की वैल्यू 4/5 थी। 5 आपका कॉमन एलसीएम आ गया 3x डैश माइनस 4y डैश आ गया। और y डैश का फॉर्मूला क्या है जी, सॉरी y का फॉर्मूला क्या है एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू 4/5 कॉस थीटा की वैल्यू 3/5 अपनी आपने फाइंड की थी। 5 आपका कॉमन एलसीएम था 4x प्लस 3y डिवाइड बाई 5 बन गया। अब आपने ये x और y की वैल्यू क्या करनी है क्वेश्चन में पुट करनी है। क्वेश्चन आपके पास ये था, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन आपके पास था 16x स्क्वायर माइनस 24xy प्लस 9y स्क्वायर प्लस 100x माइनस 200y प्लस 100 इज इक्वल टू 0। देखें आप x डैश और y डैश की वैल्यू तो नहीं पुट करेंगे ना, आपके पास तो x और y है, तो ये आपके पास x और ये y की वैल्यू थी। x की वैल्यू क्या है 3x डैश माइनस 4y डैश डिवाइड बाई 5 और y की वैल्यू क्या है 4x डैश प्लस 3y डैश बाई 5, ये पुट करेंगे। ये जो x डैश और y डैश के जो हमने फार्मूले पहले निकाले हैं कि हमें आखिर में ज़रूरत पड़ेंगे। अब ये देखें 16 तो एज इट इज़ आ गया। x डैश की जो वैल्यू थी वो क्या थी 3x डैश माइनस 4y डैश डिवाइड बाई 5, ऊपर स्केयर था तो स्केयर लगा लिया -24। x डैश की वैल्यू x की वैल्यू क्या थी 3x डैश माइनस 4y डैश डिवाइड बाई 5 और y की वैल्यू क्या थी 4x डैश प्लस 3y डैश डिवाइड बाई 5 प्लस 9 एज इट इज़ आ गया। और y का फॉर्मूला क्या था 4x डैश प्लस 3y डैश डिवाइड बाई 5, ऊपर स्केयर था y के ऊपर तो y के ऊपर हमने स्केयर लगा लिया। उसके बाद क्या आ गया जी प्लस 100x था, प्लस 100 हमने लिखा। x का फॉर्मूला क्या था 3
एक्स डैश माइनस 4y डैश डिवाइड बाई 5 और आपके पास क्या आ गया जी -200 और y की जो वैल्यू थी 4x डैश प्लस 3y डैश डिवाइड बाई 5 थी, ये वैल्यू पुट कर ली, प्लस 100 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, सिर्फ वैल्यूज पुट की हैं। अब देखें 16 तो एज इट इज़ आ गया। 3x डैश का स्केयर क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्केयर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। तो 3x डैश का स्केयर क्या बन जाएगा 9x डैश का स्केयर और 4y डैश का स्केयर क्या बन जाएगा 16y डैश का स्केयर और 2ab जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 4 12, ये तो a और b हो गया, x डैश y डैश साथ बन जाएगा, साथ फार्मूले का 2 लगाएंगे तो 24x डैश y डैश बन जाएगा। डिवाइड बाई 5 का स्केयर कितना हो जाएगा 25। अब हमने देखना है कि 24 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 24 3 हज़ार कितना हो जाएगा 72x डैश, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते अभी, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 96 y डैश डिवाइड बाय, देखें ये 2 और 5 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं डिवाइड में, तो 5 और 5 मल्टीप्लाई करके कितने हो जाएंगे 25। 4x डैश प्लस 3y डैश ये साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, हमने एज इट इज़ लिखा है क्योंकि 3 टर्म्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब प्लस 9 एज इट इज़ लिखा, आगे 4x डैश प्लस 3y डैश का होल स्केयर है, यानी कि a प्लस b का होल स्केयर का फॉर्मूला है। तो a आपका क्या है 4x डैश, 4x डैश का स्केयर क्या हो जाएगा 16x डैश का स्केयर प्लस 3y आपका b है, तो b का स्केयर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 का स्केयर 9 और y डैश का स्केयर बन जाएगा। और उसके बाद 2ab करेंगे तो a और b कितने 4x डैश और 3y डैश, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 12x डैश y डैश बनेगा और फार्मूले का 2 लगाएंगे 2ab तो क्या हो जाएगा 24x डैश y डैश। अब नीचे 5 का स्केयर हो जाएगा क्योंकि होल का स्केयर है, तो 5 का स्केयर क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब बाकी टर्म्स हमने क्या करने हैं, ये देखें 5 और 100 की कटिंग होगी है। ठीक है, हमने 5 और 100 की कटिंग की, कितना हो जाएगा 5 और 100 की कटिंग कर दी। ठीक है, ये कहाँ पे ये गया, ये देखें 5 और 100 की कटिंग करें, 5 1 इधर 5 5 20 इधर कितने होते हैं 100 होते हैं। ठीक है, कटिंग करने के बाद आपने क्या किया जी, बाकी तो एज इट इज़ लिख दिया 3x डैश माइनस 4y डैश। अब यहाँ पे देखें वैल्यू पुट की थी आपने, वैल्यू पुट करने के बाद 5 और 200 की कटिंग हो रही है, 5 1 इधर 5 5 40 इधर 200 होते हैं और इंटू 4x डैश प्लस 3y डैश एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 100 भी एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक, सिर्फ कटिंग आपने की है। अब आपने क्या करना है, कटिंग करने के बाद अब ये जो 20 था अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा 23 इधर कितने हो जाएंगे 60x डैश और 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 24 इधर 80y डैश आ जाएगा। और यहाँ पे कटिंग होने के बाद 40 को अंदर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 44 इधर 160 x डैश साथ आ जाएगा, 43 इधर कितने हो जाएंगे 120 y डैश और प्लस 100 आपका बच गया था, वो आपने लिख दिया। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी। अब बेटा नेक्स्ट आप सॉल्व करते हैं जी। नेक्स्ट सोल्यूशन था बेटा, अब आगे स्टार्ट करते हैं कटिंग होने के बाद। ठीक है, ये आपके पास जो बचेगा बेटा, कट होने के बाद जो आपके पास वैल्यू आई थी, ठीक है, वो उसको हम समझाने जा रहे हैं। एक तो 16 था बाहर, ठीक है, बाकी हमने कुछ भी नहीं किया, वो सारा एज इट इज़ कॉपी करके लिखा है 9x डैश का स्केयर और 16y डैश का स्केयर माइनस 24x डैश y डैश और बाकी हमने कुछ भी इसके अंदर चेंजिंग नहीं की है। अब हमने 72 को 4 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, आपके पास कितना आ गया 288 एक्स डैश और एक्स डैश क्या आ जाएगा एक्स डैश का स्केयर, सिर्फ हमने मल्टीप्लाई करना है। 74 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 72 को 3 से मल्टीप्लाई किया 216 एक्स डैश और वाई डैश आ जाएगा। 96 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा जी 384 आ जाएगा, 7 एक्स डैश वाई डैश आ जाएगा। 96 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 288 वाई डैश और वाई डैश क्या आ जाएगा वाई डैश का, सिर्फ हमने मल्टीप्लाई किया। उसके बाद
यहाँ पे 25 से जब हमने मल्टीप्लाई किया था 25 कट चुका था, 9 बच गया था। 9 के अंदर ब्रैकेट के अंदर 16x डैश का स्केयर प्लस 9y डैश का स्केयर प्लस 24x डैश y डैश आया था। उसके बाद जब आपने यहाँ से सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, तो आपके पास क्या बचा, ये सारी चीज़ें कट हो गई आपके पास आ चुकी थी, ठीक है। बाकी चीज़ें हमने एज इट इज़ लिखी हैं। अब यहाँ पे 25 को जब हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ये बाकी जो आपके पास 25 तो कट चुके थे, 3 जगह पे 25 कट हुआ। लास्ट वाली जो टर्म्स थी वो हम उनको सिंप्लीफाई भी कर देते हैं, उनको 25 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। देखें 60x डैश में से 160x डैश माइनस होंगे तो क्या बन जाएगा, -100x डैश, और -80y डैश और -120y डैश कितना हो जाएगा, -200y डैश प्लस 100। ये आपने ये ब्रैकेट के अंदर लिखा है, ठीक है। ये चीज़ें ये देखें, -100x डैश -200y डैश प्लस 100 और 25 बार आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जस्ट सिंप्लीफाई करना है। ये देखें 144x डैश का स्केयर है और यहाँ पे ये देखें y डैश x डैश का स्केयर आपस में सारे क्या हो रहे हैं, यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं। 144x डैश का स्केयर है और x डैश का स्केयर और देखें ये 288x डैश का स्केयर आ रहा है, ठीक है। और x डैश का स्केयर देखें तो यहाँ पे 144 ये x डैश आ रहा है। अच्छा देखें अब 144 और 144 कितने हो जाएंगे पॉजिटिव के, 288x डैश का स्केयर और ये -288x डैश का स्केयर, ये आपस में कट जाएंगे। उसके बाद ये 384x डैश का x डैश y डैश है, ये x डैश y डैश ये देखें 384x डैश y डैश नेगेटिव का और ये पॉजिटिव का 384x डैश y डैश, ये कट जाएंगे। 216x डैश आपको ये नज़र आ रहा है y डैश नेगेटिव का, और नीचे आपको नीचे वाली लाइन में 216x डैश y डैश ये आपस में कट गए। x डैश और y डैश लाजमी कटने चाहिए बेटा, जो प्रोडक्ट वाले हैं। अगर वो नहीं कटे इसका मतलब है आपने कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक की है। अब y डैश का स्केयर काउंट कर लेते हैं हम। x डैश का स्केयर तो आपको मैंने बताया था कि 144 और 144 288 बने थे और -288 आपके कैंसिल हो गए थे। x डैश y डैश सारे कैंसिल हो गए थे। y डैश का स्केयर अब देखें, एक ये 256 है और एक 256 के बाद ये देखें और कहाँ पे आ रहा है, ये 81 आ रहा है, ये मैंने सर्कल किए हुए हैं। 256 और 81 इन दोनों को ऐड किया तो आपके पास 625 y डैश का स्केयर आ जाएगा। अब आपके पास x डैश एक बचा है 2500 x डैश, और जो y डैश बना 5000 y डैश प्लस 2500, ये चीज़ें आपके पास बच गई हैं। अब आपने क्या करना है, ये 625 इसमें से कॉमन आ सकता है, हमने 625 पे सारों को डिवाइड कर दिया। 625 को 625 पे डिवाइड करेंगे तो 625 कट जाएगा, सिर्फ y डैश का स्केयर बच जाएगा। 2500 को 625 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 7x डैश आ जाएगा। 5000 को 625 पे डिवाइड करेंगे तो 8y डैश आ जाएगा। 2500 को 625 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, y डैश वाली टर्म्स एक तरफ लेके जानी है और x डैश वाली टर्म्स एक तरफ लेके जानी है, और नंबर जो 4 था वो भी एक तरफ चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 4x डैश नेगेटिव का था, लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे आके क्या हो गया, पॉजिटिव, और जो +4 था वो राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। y डैश का स्केयर और 8y डैश का स्केयर लेफ्ट हैंड साइड पे रह जाएगा। अब हमने इसकी कंप्लीटिंग स्केयर करनी है। y डैश का स्केयर तो एज इट इज है 2a, आपका क्या है y डैश, और b आपका क्या है 4, और b आपका 4 है तो 4 का स्केयर हमें ऐड करना पड़ेगा ताकि क्या हो जाएगा, कंप्लीटिंग स्केयर हो जाए। अगर 4 का स्केयर एक तरफ ऐड किया तो दूसरी तरफ भी ऐड कर देंगे। 4x डैश -4 प्लस 4 का स्केयर एज इट इज आ गया। 4 का स्केयर क्या होता है 16, 16 में से 4 माइनस हुए तो कितने रह गए 12, तो 4x डैश प्लस 12 भी आपने लिख दिया। बाकी ये a स्केयर -2ab प्लस b का स्केयर, ये आपका फार्मूला कंप्लीट हो गया है। y डैश -4 का होल स्केयर हो जाएगा, ये हमने एज इट इज लिखा है, और यहाँ से 4 आपने इक्वल की साइड से 4 कॉमन ले लिया, ये पहले मैंने बता दिया था, x डैश प्लस 3 बच जाएगा। अब ये देखें, शुरू में हमने कहा था ये पैराबोला बनेगा, तो ये देखें पैराबोला का जो फार्मूला होता है y स्केयर इज इक्वल टू 4x होता है, या y स्केयर इज इक्वल टू -4x होता है, या x स्केयर इज इक्वल टू 4ay होता है, या x स्केयर इज इक्वल टू -4ay होता है। यानी कि एक वेरिएबल स्केयर में होता है और दूसरा जो
स्क्वायर में नहीं होता, ये निशानी होती है पैराबोला की। शुरू में हमने कहा था पैराबोला, अगर पैराबोला ना बनता कोई और शेप बनती तो उसका मतलब है आपने कोई गलती की है। अब ये देखिए अगर हम कंपेयर करें, क्योंकि स्मॉल एक्स तो हम क्वेश्चन में था, वाई डैश में हमने इसलिए कन्वर्ट किया था कि हमें पता चले कि पैराबोला या हाइपरबोला या एलिप्स हमने जो फाइंड करनी थी वो बनेगी या नहीं बनेगी, वो बन गई। अब हमने एक्स स्मॉल एक्स के इक्वल नहीं लिख सकते, इसको कैपिटल वाई लिखा, कैपिटल वाई क्या लिखेंगे, वाई डैश माइनस 4, ये देखें कंपेयर हो रहा है, और 4a 4 के साथ कंपेयर हो गया तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, और एक्स डैश प्लस 3 कैपिटल एक्स के इक्वल आ गया कंपेयर करने के बाद। अब बेटा जो वर्टिसेस का पैराबोला में फार्मूला होता है, ये आपने याद रखना है कि ये पैराबोला की शेप होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की, ठीक है। अब ये देखें जो कर्व बन रही है एक्स एक्सेस पे बन रही है, तो एक्स एक्सेस पे आपका वाई 0 होता है, ये एक्सेस है, ठीक है। मैंने ये एक्सेस लिखा हुआ, एक्सेस क्या है, वाई इज इक्वल टू 0। हमने इसमें 3 चीज़ें फाइंड करनी है, एक एक्सेस, एक वर्टिसेस और एक फोकस, ठीक है। अब ये वर्टिसेस कहाँ पे होता है, ये जो 0 0 आपको में नज़र आ रहा है, कर्व जहाँ पे कट करती है ये वर्टिसेस होते हैं 0 0, और फोकस का फार्मूला होता है a0, ठीक है। अब हमने क्या करना है, वर्टिसेस 0 0 हैं, क्वेश्चन क्योंकि अब कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में कन्वर्ट हो चुका है, कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स डैश प्लस 3 थी, और कैपिटल वाई की वैल्यू वाई डैश माइनस 4 थी। अब हमने ये देखना है कि 0 कंपेयर होगा एक्स डैश प्लस 3 की इक्वल, और वाई डैश माइनस 4 होगा 0 की इक्वल। ये देखें ऑर्डर पेयर में कंपेयर कर लेंगे, एक्स डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी, और वाई डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, आपने तो क्वेश्चन में एक्स और वाई था, ठीक है, तो फोकस भी आपके पास किस में होना चाहिए, वर्टेक्स। क्वेश्चन क्योंकि एक्स में था तो एक्स में आंसर आना चाहिए ना। एक्स डैश में तो हमने इसलिए कन्वर्ट किया था कि हमने चेक करना था कि पैराबोला है हाइपरबोला है एलिप्स है, तो एक्स का फॉर्मूला हमने शुरू में ड्राइव किया था, ठीक है। वो क्या था, 3x डैश माइनस 4y डैश इज इक्वल डिवाइड बाई 5। अब इसमें एक्स डैश की वैल्यू -3 पुट कर दी और वाई डैश की वैल्यू 4 पुट कर दी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 3 9 -9 और 4 4 16 -16 बन जाएगा, डिवाइड बाई 5। 9 और 16 कितने हो जाएगा, 25। 25 को 5 पे डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा। अब वाई डैश का फॉर्मूला हमने शुरू में ड्राइव किया था, 4x डैश प्लस 3y डैश डिवाइड बाई 5। एक्स डैश की वैल्यू अभी आपने फाइंड की थी -3, और वाई डैश की वैल्यू 4 है, ये पुट कर ली तो वाई आपके पास 0 आ जाएगा। तो फोकस आपका सॉरी वर्टेक्स क्या आ गया, 5 और 0। एक्सेस आपका क्या है जी, यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन के कैपिटल में चला गया है तो कैपिटल वाई इज इक्वल टू 0 है। कैपिटल वाई की वैल्यू क्या थी, ये देखें, वाई डैश -4 थी। अच्छा, अब यहाँ पे वाई डैश का फॉर्मूला हमने क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि एक्स डैश और वाई डैश दोनों होते, तो फिर हमने उसमें किसी में पुट करना था। अब आपके पास वाई डैश का जो फॉर्मूला था वो हमने ड्राइव किया था, -4x प्लस 3y डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 4। 5 जाके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 बन जाएगा, -4x प्लस 3y इज इक्वल टू 20। x पॉजिटिव होना चाहिए तो 4x जाके राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा, और 3y राइट हैंड साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, और 20 ऑलरेडी राइट हैंड साइड पे था। ये आपने एक्सेस भी फाइंड कर लिया, वर्टेक्स भी फाइंड कर दिया, अब रह गया फोकस। फोकस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, a0 होता है। अब क्वेश्चन क्योंकि कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में है तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई लिखा, a की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, ये 1 आई थी। ये देखें यहाँ पे आपने a की वैल्यू निकाली थी, 4a इज इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू 1 आई थी, और कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स डैश प्लस 3 थी, और कैपिटल वाई की वैल्यू क्या थी, वाई डैश -4 थी। अब अगर हम कंपेयर करते हैं, 1 किसकी इक्वल आ जाएगा, एक्स डैश प्लस 3 के ऑर्डर पेयर हैं, तो ऑर्डर पेयर में पहली वैल्यू पहले के बराबर होती है और दूसरी वैल्यू दूसरे के बराबर होती है, तो 0 बराबर आ जाएगा वाई डैश -4 की इक्वल। यहाँ से वाई डैश की वैल्यू 4 आ जाएगी और एक्स डैश की वैल्यू आपके पास -2 आ जाएगी। अब क्वेश्चन में तो एक्स डैश वाई डैश नहीं था ना, क्वेश्चन में तो एक्स वाई था, तो एक्स का फॉर्मूला हमने शुरू में ड्राइव किया था, 3x डैश -4y डैश डिवाइड बाई 5। तो एक्स डैश और वाई डैश की यहाँ पे वैल्यूज पुट कर ली, एक्स डैश -2 था और वाई डैश 4 था, वो दोनों वैल्यूज पुट करके आपने एक्स फाइंड कर लिया, और ये वाई भी आपने फाइंड कर लिया। वाई की वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, 4x डैश प्लस 3y डैश डिवाइड बाई 5। एक्स डैश की वैल्यू -2 और वाई डैश की वैल्यू 4 है, दोनों पुट करके सिंप्लीफाई किया तो वाई की वैल्यू आपके पास 4/5 आ गई। एक्स की वैल्यू -22/5 थी, तो ये आपका क्या आ गया जी, फोकस आ गया।